अच्छा, एक बात तो हम सब मानेंगे कि हम सब लड़कियों का सपना होता है कि हम परियों की तरह जिंदगी जिए, जहाँ बड़ा सा सुंदर सा महल हो, हमारा कमरा इतना सुंदर कि वहां ही सारी दुनिया बसती हो, और एक खूबसूरत सा राजकुमार जो हमें ढेर सारा प्यार करता हो। लेकिन हम सबको पता है कि कहानी और फिल्मों में दिखने वाली चीजें कभी सच नहीं हो सकती। हाँ, कुछ खुश नसीब लड़कियां होती हैं जिन्हें ये सब नसीब हो जाता है, लेकिन वो तो शायद पहले से खुद राजकुमारियां होती हैं। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ऐसे ससुराल की कल्पना करना भी शायद बेवकूफी लगती होगी ना। माँ ऐसे ही किसी से भी कर देंगे क्या शादी? उनके बारे में हमें पता ही क्या है? पता ही क्या है मतलब? सोने के व्यापारी हैं वो लोग, गीत अपनी ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि इतने बड़े खानदान का रिश्ता हमारी चहल के लिए क्यों ही आएगा? भला ये कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ? मजाक? अरे उन्होंने चहल को नीता बुआ की शादी में देखा, वही उन्हें हमारी चहल पसंद आ गई थी। नीता बुआ जी ने ही रिश्ता भेजा है। पापा मम्मी से कहो ना, ये जिनके बारे में बात कर रही है ना, वो इस शहर के सबसे बड़े ज्वेलर डिजाइनर है। वो हमारी नीता बुआ की शादी में क्या ही करेंगे? आपको लगता है वैसे मिडिल क्लास शादियों में आते होंगे? माँ आपके साथ नीता बुआ मजाक कर रही है। गीत, तुम पहले शांत हो जाओ। और सुनीता, गीत की बात भी गलत नहीं है। तुम जिनकी बात कर रही हो वो इतने बड़े घर के लोग हैं कि अक्सर अखबारों में उनकी फोटो आती रहती है। वो ऐसी शादियों में कहाँ ही आते होंगे। लेकिन नीता जी तो कह रही थी उन्हें हमारी चहल पसंद आ गई है, उन्होंने सामने से रिश्ता भेजा है। कोई और होगा माँ, माया सेठी और विक्रम सेठी फ्री थोड़ी ना बैठे हैं जो हमारी चहल को यूं ही पसंद कर लेंगे। हाँ माँ, और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ कि मैं किसी राजकुमार जैसे लड़के को पसंद आ जाऊं। और मैं उन्हें पसंद ही क्यों आने लगी भला? उनके पास तो मेरी जैसी लड़कियों की लाइन लगी होगी। नीता बुआ को कोई गलत फहमी हुई होगी। अच्छा, शायद ये बात भी सही है। हमारे परिवार से वो लोग रिश्ता क्यों ही जोड़ेंगे भला? मैं जीजी से बात कर लेती हूँ, शायद उन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वही तो मैं कहूँ, मेरी शादी आपने कालू मिठाई वाले के घर करवा दी और इसकी सेठी ज्वेलर्स में। ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए भी कोई भालू हलवाई बैठा होगा शायद जीजी। इतना अच्छा परिवार तो है तेरा, खामखा उनके लिए बोलती रहती है। हाँ, बड़ा अच्छा परिवार ढूंढा है आपने। जात देखो, मिठाइयों के भाव ही बताते रहते हमें। चहल के लिए जब शहर के सबसे बड़े घराने से रिश्ता आया तो उसकी बहन को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बताओ, ऐसा भी क्या है कि तुम लोग इतना घमंड कर रहे हो? इतने बड़े घर का रिश्ता आया है और तुम लोग बात आगे ही नहीं बढ़ा रहे हो। जीजी आप देख लो, जरा जांच पड़ताल कर लो। सेठी परिवार का रिश्ता हमारे चहल के लिए आखिर क्यों ही भेजेंगे वो? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? वो लोग शादी में आए थे, तुम्हारे साथ ही बैठे थे, तुम्हें पता भी नहीं चला? हमारे साथ बैठे थे, लेकिन कब? अरे जब तुम सब बारात का स्वागत कर रहे थे ना, तब विक्रम सेठी ही तो सबको फूल बांट रहा था। और तो और औरतों के साथ वो गुलाबी साड़ी में गीत गाने वाली माया सेठी ही तो थी। क्या सच? मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ कि वो इतने बड़े लोग हमारे साथ सारे कामों में थे। हाँ, वो तो बिल्कुल देसी ही लग रही थी, हमारी तरह। जीजी एक बात समझ में नहीं आई, उन्होंने चहल में ऐसा क्या देख लिया जो उन्हें चहल पसंद आ गई? मैंने भी यही बात पता लगाई है, फिर मुझे सारी बात का पता लगा। क्या बुआ जी? उस दिन चहल जब सबको खाना बांट रही थी, तब बाराती और मेहमान कुछ ज्यादा ही हो गए थे। इसलिए चहल ने घर में ही सबके लिए पराठे बनाए थे, लेकिन तभी। अरे पराठे तो बना दिए बेटा तूने, अब थोड़ी सी चटनी भी बना दे। जी आंटी जी, अभी बना देती हूँ। चटनी लाओ, मैं बना देती हूँ बेटा, तुम सुबह से काम में लगी हो। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, मैं बना देती हूँ, आप बैठिए। आप भी सुबह से हमारे साथ काम में लगी है। वैसे घर में कुछ ज्यादा सामान नहीं है बेटा, किसकी चटनी बना रही हो तुम? आंटी जी, घर में कुछ टमाटर और लहसुन पड़े हैं, उसी से कच्ची चटनी तैयार हो जाएगी। देखिए, इसको ऐसे सेक लेंगे ना तो बन जाएगी चटनी। वाह, इसका स्वाद तो काफी अच्छा है सच में। जितना है उससे काम चल जाता है आंटी जी, यही तो जिंदगी का दस्तूर है। वाह, तुम तो काम को भी सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही हो। ये तो फिर भी ज्यादा है आंटी जी, जिनके पास कुछ भी नहीं होता ना, वो जिंदगी को जीते हैं, तो हमें तो भगवान का शुक्र मानना चाहिए कि हमारे पास तो इतना सामर्थ्य है। बहुत सुंदर विचार है। अरे दरवाजे पर कोई गरीब आया है, अब उसके लिए रोटी कहाँ से लाए? अरे आंटी जी, उसे रोकिए, जाने मत दीजिए।
मेरे पराठे पड़े हैं ना, उसे दे दीजिए आप। अरे बेटा, फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास खाने के लिए, उसे भूखा मत जाने दीजिए, आप लीजिए। बस चहल की समझदारी और उसका स्वभाव माया सेठी को पसंद आ गया। तब से ही हमारे घर चहल के रिश्ते की बात चल रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये माया सेठी जी हैं। मैं तो सबसे एक जैसा ही बात कर रही थी। मेरी चहल है ही इतनी गुणी कि कोई भी उस पर फिदा हो सकता है। फिर क्या सोच रहे हो आप लोग? चला लो चहल की बात सेठी परिवार में, राजकुमारी बन जाएगी हमारी चहल। नीता बुआ की बात सुनकर चहल के मन में एक सुंदर सा ख्वाब जागा था कि शायद परियों की कहानियां भी सच होती है। लेकिन क्या सच में इतने बड़े खानदान से रिश्ते के लिए हमारा मिडिल क्लास यानी कि शर्मा परिवार तैयार था, या फिर ये किस्से कहानियां बस किताबों में ही अच्छे लगते हैं? बस यूं ही चल दिए आप लोग रिश्ता करने। अरे कोई क्लास नहीं देखना, कोई लेन देन की बातें, सब कुछ देखना होता है पापा। अरे पहले तुम कह रही थी रिश्ता असली नहीं है, अब कह रही हो क्या हमें नहीं देखना चाहिए रिश्ता? अरे रिश्ता आया तो कर थोड़ी ना देंगे पापा, उनके हिसाब से आप उनसे लेन देन कर पाएंगे क्या? अरे लेन देन की बात छोड़िए, हम उनके हिसाब से खाना भी नहीं बना पाएंगे। गीत, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। हम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। अरे ऐसे बड़े बड़े घरों में रोज कभी इटालियन, कभी रशियन, कभी चाइनीज, कितना कुछ बनता है। और हमारे घर में छोले के साथ कुलचे नहीं खिचड़ी बनाई जाती है, क्योंकि कहीं ज्यादा अपच ना हो जाए। हमारी चहल सब कुछ मैनेज कर लेगी, उन्होंने खुद पसंद किया है चहल को। एक बार बात करने से कुछ नहीं होता माँ, हमारी बात समझिए आप। वो लोग चहल को हर पल नीचा दिखाएंगे, देखना। हम उनकी बराबरी भी नहीं कर पाएंगे, और तो और लेने देने में पापा का बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, वो अलग। अरे वे हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो, छोटी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को भी तैयार हो गए पापा। नहीं नहीं पापा, हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से सब कुछ गंवा दे। आके बुढ़ापे का भी तो सोचना है हमें। अरे तभी तो कह रहे हैं हम कि ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है, मना कर दो। लेकिन ऐसे सामने से मना कैसे कर देंगे, उनको कैसा लगेगा? तो एक काम करिए, उनको घर बुलाइए और अपनी हैसियत दिखा दीजिए कि भाई हम इतने ही पानी में, इतना ही हो सकता है हमसे। हम दावे से कह सकते हैं, वो लोग सामने से मना कर देंगे। ये सही है। उन्हें अगर रिश्ता करना होगा तो वो साफ साफ बता भी देंगे। हमारा घर और खाना पीना देखने के बाद वो रिश्ता तो क्या बात भी नहीं करेंगे पिताजी, हम कह रहे हैं। ठीक है, चाहे जो भी हो, हम उन्हें कोई ढोंग नहीं दिखाएंगे। जो हम घर में खाते हैं चलते हैं वैसे ही रहेंगे उनके सामने। उसके बाद चाहे जो कुछ भी हो जाए। गीत के कहने पर सबने उसकी बात को मान लिया। युवान सेठी के परिवार को 2 दिन बाद घर पर बुलाने की बात हुई। चहल भी अपने घर को साफ कर रही थी, जैसे वो किसी आम मेहमान के आने पर करती थी। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये तो था कि आखिर इतने बड़े परिवार ने उनके मिडिल क्लास परिवार को क्या ही देखकर चुना होगा। लेकिन ये 2 दिन जैसे पूरे शर्मा परिवार के लिए 2 साल बन गए थे। हर किसी के मन में बस अब एक ही सवाल था, आखिर जब इतने बड़े लोग उनके छोटे से घर में आएंगे तब क्या होगा? क्या उन्हें उनका घर पसंद आएगा? क्या वो उनके साथ बैठ पाएंगे? क्या उनके हाथ का खाना खा पाएंगे? या फिर ये रिश्ता बस यहीं खत्म हो जाएगा? गीत, जरा वो पुराने वाले कुशन निकाल दे बेटा, जो अच्छे हैं। माँ अच्छे कहाँ है, बस काम फटे हुआ है। जितना है उसी में काम तो चलाना होगा ना। हम तो कह रहे हैं माँ, वो लोग अपनी गाड़ी से उतरते ही समझ जाएंगे हम लोग कैसे हैं। जी जी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ बेटा, झूठ का दिखावा करने से अच्छा है सच सामने रहे। उसी समय शहर के सबसे बड़े बंगले में भी तैयारियां चल रही थी। लेकिन वहां की तैयारियां देखकर शायद किसी को विश्वास नहीं होता कि वो लोग सच में अपने बेटे के लिए बहू पसंद करने जा रहे थे। युवान जल्दी करो बेटा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। बस माँ 5 मिनट। माँ इतनी जल्दी किस बात की, अभी तो समय है। अरे पहली बार लड़की वालों के घर जा रहे हैं, देर से पहुंचना अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ। माँ, ये वाली हीरे की साड़ी पहन लीजिए ना। अरे नहीं बेटा। क्यों? हम रिश्ता करने जा रहे हैं, अपनी दौलत दिखाने नहीं। फिर ये साधारण कॉटन की साड़ी। बिल्कुल ठीक है। पापा आपकी नई घड़ी रहना तो बेटा, लेकिन वो ज्यादा अच्छी लगेगी। बेटा सामने वाले को अगर हमारी घड़ी दिखाई दे गई और हमारा व्यवहार नहीं दिखाई दिया तो पहनने का क्या फायदा? भाई आज तो बड़ी महंगी कार निकाल लेते हैं। नहीं। क्यों? पहली मुलाकात में सामने वाले के मन में दूरी नहीं,
अपना बनाना चाहिए। यही बात तो मुझे अपने बेटे में सबसे ज्यादा पसंद है। शायद यही फर्क था अमीर होने और बड़ा होने में। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन बड़प्पन हर किसी के पास नहीं होता। माँ लगता है गाड़ियां आ गई। हे भगवान, चलो चलो सब बाहर चलो। पूरे मोहल्ले की नजरें शर्मा जी के घर पर थी। एक के बाद एक गाड़ियां घर के सामने आकर रुकी और लोगों ने सोचा अब शायद शहर के सबसे बड़े लोग अपने रौब के साथ बाहर निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रम सेठी उतरे, फिर माया, फिर युवान, और सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। कैसी हैं आप? जी ठीक है। उस दिन शादी में ठीक से बात भी नहीं हो पाई थी। इतनी बड़ी औरत खुद पहले नमस्ते कर रही है, वाह। इनके भी दिखावे खत्म नहीं होते। बताओ। अंकल ये मिठाई। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, पहली बार आपके घर आ रहे हैं, खाली हाथ कैसे आते हैं? अरे ये चप्पल बाहर ही उतार दीजिए। नहीं रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं, पहने रखिए। नहीं, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर घर ही होता है। घर के अंदर चप्पल शोभा नहीं देते बहन जी। सेठी परिवार की कही एक एक बात शर्मा परिवार के मन का डर कम करती जा रही थी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा डर बाकी था, खाना, लेन देन की बातें और भी बहुत कुछ। आखिर में सब लोग घर के अंदर आ गए, सब लोग बैठ गए। घर छोटा था, सोफे कम थे, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ गए, कुछ नीचे दरी पर, लेकिन किसी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अरे नीचे बैठने में कितना मजा आता है। सच में बचपन याद आ गया। ये लोग सच में ऐसे हैं या दिखावा कर रहे हैं? नीचे बैठ गए, वो भी इसी का शाह। दिखने में तो ये विलन से कम नहीं लग रही। खाना लगा दे? हाँ क्या नहीं, बस घर का साधारण खाना है। अरे वही तो सबसे अच्छा होता है। तभी चहल रसोई से थालियां लेकर आई, एक एक करके सबके सामने रख दी। थाली में था खिचड़ी, छोले, थोड़ा सा अचार और दही। अब देखना यहीं से सबके चेहरे बदलेंगे। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल घर जैसी। जी कुलचे बनाने थे, लेकिन क्या? घर में सबने कहा जो रोज बनता है वही बनाएंगे। और आपने बिल्कुल सही किया। रिश्ते खाने के दिखावे से नहीं, मन के स्वाद से बनते हैं। चलिए तो फिर शुरू करें। शर्मा परिवार की नजरें खाने पर नहीं, सेठी परिवार के चेहरों पर थी, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा तक नहीं था कि इतने बड़े परिवार के लोग उनके साथ बैठकर कभी खिचड़ी खा रहे होंगे। वाह। मॉम ये छोले को मार गए। और ये खिचड़ी जरा मुझे भी देना। जी। अरे वाह, क्या हुआ? इतने साल हो गए, लेकिन छोले के साथ इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी पहली बार खा रही हूँ। माँ घर जाकर भी यही बनवाइएगा भाभी से। समझने लग गए। ये लोग सच में खा रहे हैं और इसको भाभी कह रहे हैं। ये कहीं सपना तो नहीं है? मनोहर जी, जी आपने इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया, इसके लिए धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा। नहीं आज सच में बहुत दिनों बाद घर जैसा खाना मिला है। आजकल बड़े बड़े होटलों में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं मिलता। क्या हुआ बहन जी, आपकी आंखें नम सी हो गई है? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस डर लग रहा था आप लोगों को हमारा खाना पसंद नहीं आएगा। अरे क्यों? आप लोग इतने बड़े हैं और हम बहुत छोटे लोग हैं। अरे बहन जी, इंसान का घर छोटा बड़ा हो सकता है, दिल नहीं। और जहाँ दिल बड़ा हो वहाँ खाना भी हमेशा बड़ा ही बनता है। पापा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। जिस दिन मैंने चहल जी को देखा था, उसी दिन मुझे लगा था कि जो लड़की अपने घर की सादगी से खुश रह सकती है, वो किसी के भी घर को खुशियों से भर सकती है। और आज मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत नहीं था। चहल की आंखें झुक गई। अगर आप सबकी मंजूरी हो तो हम चहल को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, और यह कंगन हमारी बहू के लिए। जी मैं भी मिठाई लेकर आती हूँ। कहते हैं परियों की कहानियां सिर्फ महलों में नहीं लिखी जाती, कभी कभी एक छोटे से घर की रसोई में बन रही खिचड़ी भी दो परिवारों की किस्मत लिख देती है। और उस दिन शर्मा परिवार को समझ में आ गया था कि हर अमीर आदमी घमंडी नहीं होता और हर सपना अधूरा नहीं रह जाता।
शायद कभी कभी कहानियां सच भी हो जाती है। सुबह छत पर प्रीति गीले कपड़े सुखा रही थी और कमला अचानक वहां आ गई। बहू, ये क्या तरीका है कपड़े सुखाने का? सारे कपड़े सीधे टांग दिए तूने। तो माँ जी, कपड़े सीधे ही तो सुखाए जाते हैं ना, इसमें क्या गलत है? अरे अकल की दुश्मन, कपड़ों को हमेशा उल्टा करके सुखाते हैं, वरना धूप से इनका सारा कलर उड़ जाएगा। माँ जी, आज वैसे भी धूप बहुत हल्की है, कलर नहीं उड़ेगा। आप फालतू की टेंशन ले रही हो। तू हर बात में अपनी मत चलाया कर बहू। जैसी सीधी धूप आ रही है ना, 2 दिन में नया सूट भी पुराना लगेगा। ठीक है माँ जी, अब सारे कपड़े उल्टे करके ही सुखाऊंगी। खुश? खुश होने की बात नहीं है, सलीका सिखा रही हूँ तुझे, वरना लोग कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। लोग क्या कहेंगे वो मुझे पता है, पर आप बिना वजह हर छोटी चीज का इशू बना देती हैं। अच्छा, अब मैं इशू बना रही हूँ? जरा सी बात क्या बोल दो, आगे से 4 बातें सुना देती है। मैं सुना नहीं रही हूँ माँ जी, बस बोल रही हूँ कि हर बात पर टोकना जरूरी नहीं होता। जबान मत लड़ा बहू, कपड़े जल्दी से उल्टे कर और नीचे आ, रसोई में काम पड़ा है। आ रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट में नीचे आ रही हूँ। अगले दिन फिर कमला ने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी। रसोई में तेल गर्म होते ही प्रीति ने उसमें जीरा डाला और कमला ने आकर अचानक गैस बंद कर दी। अरे माँ जी, ये क्या बात हुई? आपने चालू गैस बंद क्यों कर दी? चालू गैस में जीरा डालेगी तो जीरा डलकर काला नहीं पड़ जाएगा, इतनी सी समझ नहीं है क्या? माँ जी, तेल गर्म होगा तभी तो जीरा चटकेगा ना, ठंडे तेल में जीरा कैसे भुनेगा? हर चीज में आपको टोकने की आदत हो गई है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी? अपनी माँ के घर से यही सीख कर आई है क्या, बड़ों से बहस करना? मैं कोई बहस नहीं कर रही माँ जी, जो सही है वही बोल रही हूँ। आप हर वक्त मेरे काम में मीन मेक निकालती रहती हैं। जबान मत चला बहू, जो कह रही हूँ वो कर, वरना खाना मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, कर लीजिए जो करना है, मुझसे तो आपकी ये रोज रोज की किचकिच झेली नहीं जाती। बड़ी आई झेली नहीं जाती, 4 दिन हुए नहीं ब्याह को और अभी से नखरे शुरू हो गए इसके। नखरे मैं नहीं, आप दिखा रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक बस कमियां ढूंढती रहती है मेरे काम में। कमियां है तभी तो ढूंढती हूँ, अगर परफेक्ट काम करेगी तो क्यों उंगली उठाएगा कोई तुझ पर? मैं भगवान तो हूँ नहीं जो सब कुछ परफेक्ट करूँ, इंसान ही हूँ, गलतियां तो सबसे होती हैं। हाँ, तो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय मुझसे बहस कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? शाम के समय डाइनिंग एरिया में अमित और प्रीति बैठकर ऑफिस के किसी काम पर बात कर रहे थे और कमला वहां से गुजरी। तुम दोनों यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या खुसर फुसर कर रहे हो सुबह सुबह? माँ जी, हम कोई खुसर फुसर नहीं कर रहे, अमित के ऑफिस का कोई जरूरी काम था, वही डिस्कस कर रहे हैं। जो भी डिस्कशन करना है अपने कमरे में जाकर किया करो, डाइनिंग एरिया में बैठकर ये सब अच्छा नहीं लगता। पर माँ जी, इसमें क्या बुराई है? हम सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं, कोई गुनाह थोड़े ना कर रहे हैं। गुनाह की बात नहीं है प्रीति, घर का एक डेकोरम होता है, सलीका होता है, डाइनिंग टेबल सिर्फ खाना खाने के लिए होता है। माँ जी, आज के जमाने में लोग कहीं भी बैठकर काम की बातें कर लेते हैं, आप पुरानी सोच से बाहर निकलिए थोड़ा। अच्छा, अब मेरी सोच पुरानी हो गई? अमित देख रहा है अपनी बीवी के तेवर, कैसे बात कर रही है मुझसे। अरे मम्मी, प्रीति का वो मतलब नहीं था, वो तो बस नॉर्मल बोल रही थी, आप बेकार में गुस्सा हो रही हो। तू तो अपनी बीवी की ही साइड लेगा ना, माँ तो हमेशा गलत ही होती है। तुम दोनों को जो करना है करो, मैं तो इस घर में पराई हूँ। माँ जी, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? एक सिंपल सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? बतंगड़ मैं नहीं, तू बना रही है बहू। बड़ों की बात को मानना सीख, वरना आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी तुझे। प्रॉब्लम मुझे नहीं, इस घर के माहौल से हो रही है, जहाँ जहाँ सांस लेना भी भारी हो गया है मेरे लिए। शाम को कमरे के अंदर प्रीति बहुत परेशान होकर चक्कर काट रही थी और अमित उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अमित, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारी मम्मी हर बात पर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। अरे बाबा, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मम्मी का नेचर ही ऐसा है, वो दिल की बुरी नहीं है। दिल की बुरी नहीं है तो क्या हुआ? उनका ये इरिटेटिंग बिहेवियर मेरा दिमाग खराब कर देता है, सुबह से शाम तक बस टोकती रहती हैं। जानता हूँ प्रीति, पर वो हमारी बड़ी है, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना हमें। कितना एडजस्ट करूं अमित? खुद बोलती है बर्तन सीधे रखो, मैं सीधे रख देती हूँ तो आकर बर्तनों को उल्टा कर देती है। मम्मी की पुरानी आदतें हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट देखना चाहती हैं। परफेक्ट देखना चाहती हैं या सिर्फ अपना रौब जमाना चाहती हैं? कल दाल में नमक कम था, तब भी आकर बोली कि नमक बहुत तेज है। अच्छा, मम्मी को नमक तेज लगा? वैसे तो वो बहुत नमक कम खाती है। अरे, पूरे घर को नमक कम लग रहा था, मैंने खुद चखा तो मुझे भी कम लगा, पर उनको उसमें भी प्रॉब्लम दिख गई। चलो कोई बात नहीं, नमक का क्या है, वो तो ऊपर से भी डाला जा सकता है। तुम इतनी छोटी सी बात पर रोने मत लग जाना अब।
छोटी सी बात नहीं है अमित, ये रोज का मेंटल टॉर्चर है जो मुझसे अबॉर्ड नहीं झेला जाता। इसका कोई सोल्यूशन निकालो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। सोल्यूशन है मेरे पास, बस तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मम्मी को कैसे हैंडल करना है। कमरे के अंदर अमित प्रीति को बेड पर बिठाकर शांत करा रहा था और एक नया प्लान समझा रहा था। प्रीति, गुस्सा थूक दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। कैसा सोल्यूशन अमित? तुम्हारी मम्मी के पास हर बात का उल्टा जवाब होता है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। अरे बाबा है ना, तुम पहले ठंडी हो जाओ। देखो, मम्मी को ना अपनी हामी में हामी मिलाने की बहुत गंदी आदत है। हाँ वो तो है, मैं देख ही रही हूँ। हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना चाहती हैं, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो। बिल्कुल, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? अब से मम्मी जो भी बोले तुम बिना बहस किए बस उनकी बात में हाँ मिला दिया करो। क्या? तुम होश में तो हो अमित, वो गलत बोलेंगी तो भी मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं? मुझसे ये चापलूसी नहीं होगी। ये चापलूसी नहीं है प्रीति, ये स्मार्ट वर्क है। तुम उनसे बहस करती हो तो बात और बढ़ती है और तुम्हारा मूड खराब होता है। पर उनकी फालतू की बातों को सच मान लेना कहाँ की समझदारी है, इससे तो उनका ईगो और बढ़ जाएगा। ईगो बढ़े या घटे, पर कम से कम घर में किचकिच तो बंद होगी ना। तुम बस मेरी खातिर एक बार ये फॉर्मूला ट्राई करके देखो। मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल बकवास लग रहा है, पर चलो तुम्हारी शांति के लिए एक बार देख लेती हूँ। थैंक यू यार, तुम देखना, जैसे ही तुम उनकी बात मानोगी उनका सारा गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा। ठीक है, पर अगर ये प्लान फ्लॉप हुआ ना अमित, तो फिर मुझसे मत कहना कि मैं दोबारा बहस क्यों कर रही हूँ। कमरे में अमित प्रीति को समझा रहा था कि इस फॉर्मूला को असलियत में कैसे इस्तेमाल करना है। देखो प्रीति, जैसे मम्मी बोलती हैं कि सब्जी में नमक बहुत तेज है, तो तुम तुरंत बोल दो कि हाँ माँ जी, नमक सच में तेज है। अच्छा, और वो नमक तेज वाली सब्जी घर में बाकी लोग कैसे खाएंगे? सब तो भूखे मर जाएंगे ना। अरे यार, तुम पूरी बात तो सुनो। तुम मुंह पर बोल दो कि नमक तेज है और फिर चुपके से किचन में जाकर उसमें थोड़ा सा पानी या भुना हुआ आटा डाल दो। ओहो, मतलब ऊपर से झूठ बोलो और पीछे से अपना काम अपने हिसाब से निपटा लो। ये तो बड़ा मजेदार है। बिल्कुल। और मान लो मम्मी बोलती है कि सब्जी बहुत गीली बनी है, तो उनसे लड़ने मत बैठ जाना कि सूखी कैसे बनती है। तो क्या बोलूं? कह दो कि हाँ माँ जी, मैंने जानबूझकर इसे हलवा बनाया है। अरे नहीं बाबा, तुम प्यार से बोलना कि हाँ माँ जी, सब्जी थोड़ी गीली लग रही है, मैं तो बस इसका पानी सुखाई रही थी, मुझे तो सूखी ही बनानी थी। वाह अमित, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। तुम तो बड़े पक्के खिलाड़ी निकले। अपनी ही माँ को हैंडल करने के इतने तगड़े नुस्खे हैं तुम्हारे पास। क्या करूँ यार, इस घर में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग तो दौड़ाना ही पड़ता है ना। चलो, ये नुस्खा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर प्रैक्टिकल में कितना काम करेगा, ये देखना बाकी है। कमरे के अंदर अमित प्रीति को इस तरकीब के असली फायदे बताकर उसका हौसला बढ़ा रहा था। प्रीति, इस तरकीब का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि घर में रोज रोज का जो कलेश होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कलेश तो खत्म हो जाएगा, पर मुझे अपने अंदर ऐसा लगेगा कि मैं कितनी कमजोर हूँ जो उनकी हर गलत बात को सह रही हूँ। तुम सह नहीं रही हो प्रीति, तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हो। जो इंसान चुप रहकर अपना काम निकाल ले वो कमजोर नहीं होता। ये बात भी सही है, कम से कम सुबह सुबह मूड खराब होने से तो बच जाएगा और मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। बिल्कुल, तुम मेंटली टॉर्चर होने से बच जाओगी। तुम्हारी मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, समझी? समझ गई प्रतिदेव, आपकी ये साइकोलॉजी सच में बहुत कमाल की है। अब से मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। बस यही तो चाहता हूँ मैं। अब स्माइल करो और टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ जियो। मम्मी को मुझ पर छोड़ दो। स्माइल तो आ गई, पर सच बताऊं अमित, मुझे कल सुबह का इंतजार है कि मैं ये सब फॉर्मूला मम्मी पर टेस्ट कब करूं। देखना, वो बिल्कुल चौंक जाएंगी कि मेरी लड़ाकू बहू अचानक इतनी सीधी और संस्कारी कैसे हो गई। लड़ाकू मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी है। पर अब से मैं उनके सामने दुनिया की सबसे बेस्ट बहू बनने का नाटक करूंगी। नाटक ही सही, पर घर में सुख शांति तो आएगी। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, गुड नाइट अमित, और इस वंडरफुल सोल्यूशन के लिए एक और बार थैंक यू। अगले दिन सुबह लिविंग रूम के कोने में प्रीति ने झाड़ू खड़ी करके रखी थी और कमला उसे देखकर चिल्लाने लगी। बहू, ओ बहू, जरा इधर आ, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने सुबह सुबह? क्या हुआ माँ जी, चिल्ला क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ठीक कैसे है, तूने ये झाड़ू फिर से उल्टी रख दी। कितनी बार समझाया है कि झाड़ू खड़ी करके नहीं रखते, अब शकुन होता है। माँ जी, आपने ही तो उस दिन बोला था कि झाड़ू इस तरीके से सीधी होती है, इस तरफ से रखना सही होता है। अच्छा, मैंने ऐसा बोला था क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, आपने ही कहा था कि इस तरफ से रखने पर ये सीधी रहती है, तो मैंने बिल्कुल आपके कहे अनुसार ही रखी है।
अच्छा चलो, अगर मैंने बोला था तो ठीक है, मुझे लगा तूने फिर से अपनी मर्जी से उल्टी रख दी है। अरे नहीं माँ जी, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? आप जो बोलेंगी मेरे लिए तो वही सही है। चल ठीक है, जाकर रसोई का काम देख, आज नाश्ते में कुछ अच्छा बना लेना, अमित को जल्दी निकलना है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ और अमित की पसंद का नाश्ता तैयार करती हूँ, आप आराम कीजिए। दोपहर के वक्त रसोई में प्रीति ने अभी अभी चावल बनाए थे और कमला ने आकर पतीले का ढक्कन हटाकर देखा। बहू, ये कौन से चावल बनाए हैं तूने आज? ये तो बिल्कुल नए चावल लग रहे हैं, मुझे तो पुराने चावल खाने थे। अरे नहीं मम्मी, ये तो पुराना ही चावल है जो अंदर डिब्बे में काफी दिनों से रखा हुआ था ना, वही है। अच्छा, पर ये दिखने में तो एकदम सफेद और खिले खिले लग रहे हैं, नए चावल जैसे। वो इसलिए माँ जी क्योंकि मैंने इन्हें बनाने से पहले आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था, इसलिए ये इतने खिले खिले बने हैं। चल ठीक है, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, नए चावल तो पेट में भारी हो जाते हैं और मुझसे पचते भी नहीं हैं। मुझे पता है माँ जी, आपकी सेहत का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा, इसलिए मैंने वही चावल निकाले। रसोई में कमला और प्रीति बातें ही कर रही थी कि अचानक काम वाली मंगलाबाई वहां आ गई। अरे नहीं भाभी जी, आपने मुझी से तो मंगवाया था बाहर दुकान से नया वाला बासमती पैकेट, तो फिर ये पुराने कैसे हुए? अरे मेरी माँ, ये झूठ नहीं था, ये इस घर का शांति पैक्ट था। अगर मैं माँ जी के सामने सच बोल देती तो अभी पूरे घर में महाभारत शुरू हो जाती। महाभारत? सिर्फ नए और पुराने चावल के चक्कर में? हाँ, अमित ने मुझे ये सोल्यूशन दिया है कि माँ जी जो भी बोले बस उसमें हामी भर दो, तभी इस घर में चैन से जी पाओगी। शाम के वक्त आंगन में प्रीति कपड़े समेट रही थी और मंगला वहीं बैठकर बर्तन साफ कर रही थी। सही है भाभी जी, आप सही तरीके से माँ जी को काबू में ले रही हो, वरना पहले तो रोज रोज सुबह सुबह ही चीख पुकार शुरू हो जाती थी। क्या करूं मंगला, ये वैसे तो किसी की सुनती नहीं है, अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, तो मैंने भी रास्ता बदल लिया। हाँ भाभी जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब माँ जी को लगेगा कि उनकी बहू सबसे संस्कारी है। संस्कारी का तो पता नहीं, पर हाँ, अब मेरे दिमाग को काफी सुकून है, वरना रोज की किचकिच से मेरा सिर फटने लगा था। वैसे अमित भैया ने आइडिया तो बड़ा धांसू दिया है, वो भी अपनी माँ की रग रग से वाकिफ है। आखिर बेटा किसका है, वो तो जानता ही होगा ना कि अपनी मम्मी का रिमोट कंट्रोल कैसे चलाना है। चलो अच्छा है, अब मुझे भी रोज रोज आप दोनों का झगड़ा नहीं देखना पड़ेगा, शांति से काम करके जाऊंगी। हाँ, तू भी शांति रख और माँ जी के सामने अपना ये एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाना बंद कर, सारा प्लान वरना फ्लॉप हो जाएगा। बृहस्पतिवार की सुबह प्रीति बाथरूम से बाहर निकली और उसके बाल पूरी तरह गीले थे। तभी सामने कमला खड़ी मिल गई। बहू, आज बृहस्पतिवार है और तूने अपना सर धो लिया, मना किया था ना, इस दिन सर धोना मना है, घर की लक्ष्मी लूट जाती है। नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल सर नहीं धोया है मैंने, मुझे अच्छे से याद था कि आज बृहस्पतिवार है, मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी। तो फिर ये तेरे बाल पानी से क्यों भीगे हुए हैं पूरे? टप टप पानी गिर रहा है नीचे फर्श पर। अरे माँ जी, वो एक्चुअली बात ये है कि आज सुबह से ही गर्मी और सफोकेशन बहुत ज्यादा थी, तो मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। पसीने आने से कोई पूरा सर गीला करके बाहर आता है क्या? मुझे बेवकूफ मत बना बहू। अरे सच बोल रही हूँ माँ जी, मैं बाथरूम में गई थी जरा वॉश बेसिन और टाइल साफ करने, तभी मुझसे एक गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? साफ साफ बता, गोल गोल मत घुमा बात को। वो सफाई करते वक्त मैंने जैसे ही टैप ऑन किया तो गलती से मेरे से शावर वाला नॉब ऑन हो गया और ऊपर से पूरा पानी मेरे सिर पर गिर गया। कमला को प्रीति की बात पर थोड़ा शक हुआ। उसने पास खड़ी मंगला बाई को जोर से आवाज देकर बुलाया। मंगला, ओ मंगला, इधर आ जरा। तू सुबह से यही है ना? सच सच बता, बहू ने आज शैम्पू किया है क्या? माँ जी, वो मैं तो सुबह से कोने में झाड़ू लगा रही थी, मुझे क्या पता बाथरूम के अंदर क्या चल रहा था। तूने इसे बाथरूम जाते वक्त देखा था या नहीं? इसके हाथ में शैम्पू की बोतल थी क्या? माँ जी, भाभी जी के हाथ में तो सिर्फ वो टॉयलेट क्लीनर और ब्रश था, शैम्पू तो मैंने नहीं देखा उनके हाथ में। देखा माँ जी, मंगला भी बोल रही है, मैं तो सिर्फ सफाई करने गई थी, वो तो शावर अचानक चालू होने से ही आफत हो गई। चल ठीक है, अगर शावर से हुआ है तो मान लेती हूँ, पर ध्यान रखा कर, बृहस्पतिवार को गलती से भी सर भीगना नहीं चाहिए। जी माँ जी, बिल्कुल, आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, आगे से मैं बहुत एहतियात बरतूंगी। ठीक है, जा जल्दी से अपने बाल सुखा, वरना अमित देखेगा तो कहेगा कि माँ ने बृहस्पतिवार को बहू का सिर धुलवा दिया। कमला के कमरे में जाते ही मंगला रसोई में प्रीति के पास आई और अपनी हंसी दबाते हुए फुसफुसाने लगी। मान गए भाभी जी आपको, क्या शावर वाला बहाना बनाया है,
कसम से माँ जी तो बिल्कुल सच मान गई। धीमे बोल मंगला, वरना वो फिर से आ जाएंगी। मैंने तो सुबह सच में शैम्पू किया था, पर उनके डर से ये कहानी बनानी पड़ी। पर भाभी जी, मुझे तो सुबह साफ साफ खुशबू आ रही थी आपके बालों से। माँ जी की नाक काम नहीं करती क्या? अरे उनका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि उनकी बात मानी गई या नहीं। जैसे ही मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, उनका दिमाग चलना बंद हो गया। ये तो बड़ा सही जुगाड़ है। वैसे अगर मैं आपकी जगह होती तो डर के मारे सच उगल देती। सच बोलने का अंजाम देख चुकी हूँ मैं पहले। अब मैं वो गलती दोबारा कभी नहीं करने वाली। सही है भाभी जी, इस घर में टिके रहने के लिए ये शॉर्टकट ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो बेस्ट है ही, और सबसे बड़ी बात कि अब घर का माहौल एकदम कूल रहता है। शाम की चाय के वक्त अमित ऑफिस से घर लौटा और उसने प्रीति और कमला को आराम से सोफे पर बैठकर बातें करते देखा। अरे वाह, आज तो माँ और बहू में बड़ी लंबी गुफ्तगू चल रही है। सब खैरियत तो है ना मम्मी? हाँ बेटा, सब ठीक है। तेरी बीवी अब धीरे धीरे समझदार हो रही है, मेरी हर बात मानती है और घर के नियम भी सीख गई है। ये सब तो आपकी ही दी हुई सीख है माँ जी। आप जो बोलती हैं उसमें हमेशा हमारा भला ही होता है। देखा अमित, कितनी संस्कारी बहू है मेरी। चल मैं अंदर जाकर भगवान के पास दिया जला देती हूँ, तुम लोग चाय पियो। मानना पड़ेगा प्रीति, मेरा फॉर्मूला तो सुपर डुपर हिट हो गया। मम्मी तो तुम्हारी मुरीद हो गई। मुरीद नहीं अमित, वो अपनी हाँ की मुरीद है। मैंने तो बस तुम्हारी दी हुई साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल किया है। जो भी हो, पर अब घर में कोई कलेश नहीं होता, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। हाँ अमित, अब मुझे भी समझ आ गया है कि बड़ों के ईगो को ठेस पहुंचाए बिना अपना काम कैसे निकाला जाता है। दोनों खुश और घर में शांति।